विश्वानिदेव सवितर्दुर्तानि परास्तुर्भद्रं तन्नयातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों तुलसी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 98वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि देवापि आश्रयेण देवता देवगण, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है बृहस्पति देव से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। बृहस्पते प्रतिमे देवतामहि मित्रो वाजद्वरुणो वासि पूषा आदित्यैर्वाजद्वसुभिर्मरुत्वान् सपर्जन्यं शन्तनवे वृषाय। इस प्रथम मंत्र में बृहस्पति देव से अनुरोध है कि वे वृक्ष संबंधी प्रमुख देवताओं के पास जाएं। वृष्टि हो इसलिए वे सहायक बने, हितदर्श प्रार्थना है। और इस सूक्त के 12 मंत्रों के सटीक अर्थ समझने के लिए आवश्यक है कि भूमिका के विषय में कुछ जान लिया जाए। ये 12 मंत्र क्यों उच्चरित हुए, किस प्रयोजन से उच्चरित हुए, तो इसके विषय में निरुक्त में यह कथन है कि राजा शंतनु के 2 पुत्र थे। उन्होंने नीति के विरुद्ध बड़े पुत्र को राज्य से वंचित करके छोटे को सिंहासनासीन कर दिया। उनके इस अनीति से और पुत्र जिसका के अधिकार है उसके आह से यह प्रभाव हुआ कि देवगण रुष्ट हो गए और अकाल पड़ गया 12 वर्षों का। 12 वर्षों तक वृष्टि का न होना कृषि प्रधान देश में कितना बड़ा संकट ला सकता है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो फिर राजा शंतनु ने उपक्रम किया, देव शक्तियों को अनुकूल करने की चेष्टा की, और उस संदर्भ में देवापि के जो ऋषि थे उनके समक्ष गए, क्षमा याचना की और उनसे यज्ञ करने हेतु पौरोहित्य का भार संभालने की प्रार्थना की। देवापि ऋषि थे और वे ऋषिसेन के पुत्र थे। तो देवापि के निरीक्षण में यज्ञ हुआ। 12 मंत्रों का देवों को प्रसन्न करने के लिए उच्चारण हुआ, प्रार्थना हुई और फिर वृष्टि हुई। और इस प्रकार से यह 12 मंत्रीय जो सूक्त है उसको समझने के पूर्व भूमिका रूप में यह जानना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि देवापि ने पौरोहित्य यज्ञ का संभाला और उन्होंने प्रथम बृहस्पति देवता की प्रार्थना की। बृहस्पति का अर्थ होते हैं व्यापक देवता, बड़े देवता, बुद्धि के प्रेरक देवता हैं, सद्बुद्धि लाने वाले हैं। तो प्रथम प्रार्थना हुई बृहस्पति देव से कि हे बुद्धि के शोधक, संचालक, व्यापक देवता बृहस्पति, मैं देवताम प्रति मेरे निमित्त देवताओं की प्रार्थना करो और उन वर्षक देवताओं के पास जाओ, उनसे कहो कि तुम मित्र हो, तुम ही मित्र देवता हो, तुमेव वरुणः, तुम ही वरुण देवता हो, तुमेव पूषा, तुम ही पूषा देवता हो।
इस प्रकार से प्रत्येक देवता से जाकर उसकी प्रशंसा में, उसकी स्तुति में उसके महत्व का कथन करो और पर्जन्यम मेघ की स्तुति करो और शंतनवे राजा शंतनु के लिए वृषाय माने जल बरसाने के लिए जलवृष्टि हेतु यज्ञ में पौरोहित्य के माध्यम से कार्य करो। तो जो पुरोहित रूप में देवापि हैं वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बृहस्पति देव, तुम मेरे निमित्त प्रत्येक देवता के पास जाओ। मैं यज्ञ का प्रधान पौरोहित्य कर्म निर्वाह कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि वृष्टि से संबंधित प्रत्येक देवता के पास जाओ और उनकी प्रशंसा में, उनको प्रसन्न करने के हेतु उनसे कहो कि हे देव, तुम ही मित्र देवता हो, तुम ही वरुण देवता हो, तुम ही पूषा देवता हो, तुम ही सर्वस्व हो। वसुओं और मित्रों के साथ यजमान राजा शंतन के लिए मेघ से जलवृष्टि कराओ। इस सूखे की भयानक परिस्थिति और स्थिति को दूर करो। हे बृहस्पति, मेरे निमित्त प्रत्येक देव के ढिग जाओ। तुम मित्र वरुण हो, पूषा हो, ऐसा उन सबसे कह आओ। याज्ञिक राजा शंतनु के हित में बादल से पानी बरसाओ। वसुओं को और मरुदगणों को भी अपने संग ले आओ। ओम 1098 देवता देवगण शीर्षक यज्ञ में आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदेवो दोतो अजरश्च गित्वान् तद्देवापे अभिमामगच्छत प्रतीचीनः प्रतिमामापवृत्सदधामितेऽद्यमतीं वाचमासन्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि देवापि जो कि यज्ञ के प्रधान ऋतुज थे, उनसे बृहस्पति देव कह रहे हैं कि हे देवापि, तुम्हारे पास से कोई एक चिकित्वान माने ज्ञानी दूत तीव्र गति से देवताओं के पास जाए और कह रहे हैं फिर देवापि बृहस्पति से कि हे बृहस्पति देव, सभी विषयों से विमुख होकर तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे निमित्त मैं तेजस्वी स्तुति वचन धारण करता हूँ, क्योंकि तुम ही बुद्धि के प्रेरक हो। तुम ही देव शक्तियों को अनुकूल कराने में सक्षम हो, इसलिए मेरे अनुरोध से मेरे पास आओ। हे देवापि दूत ज्ञानी स्फूर्तिवान, मेरे ढिग आओ। हे बृहस्पति, विषय सब तज कर तेरे चरण यहाँ पर आए। आओ देव, वचन स्तुति के अति तेजस्वी हम धारे हैं। हे सेवनार्थ स्तोत्र समर्पित करेंगे जो अति ही प्यारे हैं। तो इस प्रकार से वार्तालाप हुआ देवापि में और बृहस्पति देव में, और फिर आगे का प्रसंग चला। ओम 1098 देवता देवगण शीर्षक बृहस्पति देव से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मेधे हिद्यमतीं वाचमासन् बृहस्पते अनमीवामिशिराम् यदा वृष्टिं शन्तनवेमना आवदिवोद्रप्सो मधुमान् आविवेश।
इस तीसरे मंत्र में बृहस्पति देव से प्रार्थना है कि वे बुद्धि के प्रेरक देव हैं और हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में वो शक्ति धारण करावें कि वर्षा संबंधी प्रभावशाली स्तुति मंत्र निकलें, ताकि उनकी शक्तिमत्ता से, प्रभावशीलता से वृष्टि हो और राजा शंतन के राज्य में जो घनघोर अकाल पड़ा है 12 वर्षीय, वो समाप्त हो। तो 12 वर्षीय अकाल था और 12 मंत्रों में प्रार्थना की जा रही है। बृहस्पति, हे बृहस्पति देवता, अस में आसन हमारे मुख में तुम द्विमतिम माने तेजस्वी, वाचम ध्येय वाणी धारण कराओ, क्योंकि तुम बुद्ध के देवता हो, प्रेरक हो। और जब वाणी में प्रभाविष्णुता आती है, शक्तिमत्ता आती है, प्रभावशीलता आती है, तभी फिर प्रार्थना में बल आ पाता है। मुझे एक श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रार्थना करना है, तो हे बृहस्पति देव, तुम मेरे वचनों में, मेरे वाणी में बैठ जाओ और मेरे जो स्तोत्र प्रार्थना मंत्र निकलें वे द्विमति माने तेजस्वी हों, तभी तो प्रभावशाली बन पाएंगे। वाचम ध्येय, ऐसी तेजस्वी प्रभावशालिनी, वाचम माने वाणी को, ध्येय माने धारण कराओ हम में। अनमीवाम निर्दोष, अनमीवा माने निर्दोष, ईश्राम माने तेजस्वी, शंतनवे माने शंतन के लिए, राजा शंतन के लिए वृष्टिम बनाओ, वृष्टि को कराओ। दिवा, आकाश से मधुमान द्रप्सः, मधुमान माने मधुर, द्रप्सः माने बूंदें, यानी मधुर वृष्टि की बूंदें आविवेश माने भूमंडल पर आए, प्रवेश करें। तो हे बृहस्पति देव, हमारे मुख में तेजस्वी वाणी धारण कराओ, हमारे वाणी में प्रभावशीलता लाओ, प्रभाविष्णुता लाओ, जो अस्पष्ट और ओजस्वी हो। और राजा शंतन, जिनके राज्य में अकाल पड़ा है, वृष्टि नहीं हो रही है, उनके हेतु ऐसी प्रार्थना हेतु हम में प्रेरणा भरो कि वृष्टि हो, आकाश से मधुर जल की फुहारें गिरने लगें। हे बृहस्पति, ओजस्वी वाणी मेरे मुख में लाओ, स्पष्ट और ओजस्विता धारण वहाँ कराओ। राजा शंतन हेतु वृष्टि की रिमझिम पड़े फुहारें, राजा शंतन हेतु वृष्टि की रिमझिम पड़े फुहारें, वृष्टि उपस्थित करो देववर, मिटे ताप दुख सारे। ओम 10-98-4 देवता देवगण शीर्षक कृपा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो अत्रप्सा मधुमन्दो विशन्तीन्द्रदेह्यधिरथम् सहस्रम् निषेदहोत्रमृतथा गजस्पदेवान्दे एवापे हविषा सपर्यात्। इस चौथे मंत्र में यज्ञ के संचालन का भार विधिवत देवापि नाम के ऋषि संभालें, इंद्रदेव प्रसन्न हों, विश्व की सुंदर सुखदायी फुहारें पड़ें और सारे अकालजन्य कष्ट दूर हों। तो नह मधुमन्तः द्रप्सः आविशन्तु, नह माने हम सबको, मधुमन्तः माने मधुरतम, द्रप्सः माने द्रप्स कहते हैं बूंद को, शायद इसी द्रप्स से अंग्रेजी का ड्राफ्स बना हो। द्रप्स शब्द माने होता है बूंद और ड्राफ्स का भी बूंद होता है। तो प्रार्थना की जा रही है कि हे देव,
हमारे हित में मधुमय वर्षा की बूंदें पड़ें, सुंदर वृष्टिपात हो। हे इंद्रदेव, अधिरथम सहस्रम देह, तुम रथ पर अधिमाने स्थित रखा हुआ सहस्रम हजारों प्रकार के धन और अनुदान हमें प्रदान करो। देवापे, हे देवापि नामक यज्ञ के संचालक पुरोधा, होत्रम निषीद। होत्रम मान यज्ञ, होत्र में यज्ञ कर्म को संभालने हेतु पौरोहित्य भार संभालो, यज्ञ में बैठो। ऋतुथा देवान यजस्व, ऋतुथा माने ऋतुओं के अनुसार देवान देवताओं को यजस्व माने पूजित करो, उनके हेतु यज्ञ करो, देवार्चन करो। तो आप सब जानते हैं ऋतु कहा जाता है इसीलिए पुरोहित को कि वह ऋतु के अनुसार आहुतियां प्रस्तुत करता है देवार्थ। जैसे मनुष्य के लिए निश्चित है कि किस महीने में किस ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसे यज्ञ में भी है विहित है कि किस मास में किस ऋतु में किन किन पदार्थों की आहुतियां दी जाएं देवताओं को। तो इसीलिए उसको ऋतुथा कहा जाता है। ऋतु के अनुसार जो हव्य प्रदान किया जाए उसको ध्यान में रख करके हे देवापि नामक पुरोधा यज्ञ संचालक, तुम देवार्चन करो। हविषा सपर्य, हविषा माने हव्यान्न द्वारा, आहुति द्वारा। सपर्य, सपर्य माने सपर्या करना, पूजा करना। और विधिवत तुम हविष्यान समर्पित करके देवार्चन करो, पूजन करो। हमें मधुर जल वृष्टि उपलब्ध हो। हे इंद्र देवता, रथ पर रखे अपने सहस्रों प्रकार के धनों से, अनुदानों से हमें संपन्न करो। हे देवापि ऋषि, तुम यज्ञ कर्म में उपस्थित हो, यज्ञ कर्म भार को संभालो। यथा समय देवार्चन द्वारा ऋतु के अनुकूल हविष्यान प्रदान करने के द्वारा तुम देव शक्तियों को संतुष्ट करो। वारि वृष्टि सुमधुर हम पाएं, इंद्र कृपा कर आओ। वारि वृष्टि सुमधुर हम पाएं, इंद्र कृपा कर आओ। रथ पर रखे सहस्रों धन वैभव हमको दे जाओ। हे देवापि, देव पूजन की इच्छा मन में लाओ। यथा समय देवार्चन द्वारा सुर संतुष्ट बनाओ। ओम 10, 98, 5 देवता देवगण शीर्षक यज्ञ कर्म और वृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कार्ष्टिषेणो होत्रमृषिर्निषेदन् देवाभिर्देव सुमतिम् जगित्वान् स उत्तरस्मादधरम् समुद्रमपो दिव्या असृजद्वर्ष्या अभि। इस पंचवें मंत्र में यह कथित है कि देवापि ऋषि जो हैं वो याज्ञिक बनकर, प्रधान यज्ञ संपादक पुरोधा बनकर यज्ञ वेदी के समीप उपस्थित हैं। वे यज्ञ कर्म कराएं ताकि वह जल जो कि अंतरिक्ष में है, समुद्र की भांति देख पड़ने वाले आकाशमंडल में छाया हुआ है, वह जल भूमंडल पर आए और भूमंडल के समुद्र में समा जाए, उसे परिपूरित कर दे। देव सुमतिम, देवों की श्रेष्ठ स्तुति को, सुमति माने विचार पूर्वक उच्चरित स्तुतियों को, चिकित्वान माने जानने वाले, चिकित्वान ज्ञाता आपको कहते हैं। तो जो ये ऋषि देवापि हैं, ये देवों विषयक श्रेष्ठ स्तुति के पूर्ण ज्ञाता हैं। आश्रसेण, और आश्रसेण मतलब ऋष्टिसेन नाम के ऋषि के पुत्र हैं, इसीलिए आश्रसेण कहे जाते हैं। और देवापि इनका मुख्य नाम है। तो ऋष्टिसेन
ऋषि के पुत्र देवापि ऋषि यज्ञ भूमि पर यज्ञ वेदी के निकट यज्ञ क्रिया को संपादित करने हेतु निषीदन बैठ चुके हैं और अब वृष्टि के अभाव जिसे दूर करने के हेतु यज्ञ हो रहा है, तदर्थ यज्ञ क्रिया संपादित हो और फलस्वरूप यह माने जो असमान अधरम समुद्रम हम सब के नीचे का समुद्र है, यानी जो पृथ्वी मंडल पर समुद्र है, वह समुद्र जल से परिपूरित हो जाएगा। कहाँ के समुद्र से? जो अंतरिक्ष में समुद्र है। तो अंतरिक्ष आकाश, व्यापक महाकाश, तो आकाश ही से जल आता है और यदि देखा जाए नीलाकाश को तो वह भी समझ पड़ता है कि एक बहुत व्यापक समुद्र है। समुद्र का जल फिर नीला नीला कुछ होता है, हरा नीला लिए हुए, और वैसे व्यापक यह जो आकाश है, अंतरिक्ष है, यह भी समुद्रवत ही प्रतीत होता है और उसे समुद्र कहा भी जाता है। समुद्र माने धरती का समुद्र और अंतरिक्ष को भी समुद्र कहा गया है। तो इसलिए वह जो ऊपर छाया हुआ समुद्र है अंतरिक्ष रूप में, जहाँ से कि बादल वृष्टि करते हैं, वह अंतरिक्ष इस प्रकार से वृष्टि करे कि अस्मात् अधरात् हम सब मनुष्यों के जो समानांतर नीचे की ओर समुद्र धरातल पर है, वह वृष्टि से परिपूरित हो जाए। दिव्या वर्षा अपह अभि, दिव्य सुखदायक वृष्टि का जल आपूरित कर दे भूमंडल को। ऋष्टसेन के पुत्र ऋष्टसेन के पुत्र देवापि, जो उत्तम स्तुतियों के ज्ञाता हैं, वे यज्ञीय प्रयोजन हेतु पौरोहित्य भार संभाल कर यज्ञ वेदी के निकट उपस्थित हैं, विद्यमान हो गए हैं। वे ऊपर के समुद्र अर्थात अंतरिक्ष से नीचे के भूतलस्थ से समुद्र में वृष्टि जल लाएं, वृष्टि हो यज्ञ माध्यम से, और उस पर्याप्त वृष्टि से भूतल का समुद्र भर जाए, परिपूरित हो जाए, लहराने लगे। ऋषिसेन के सुत देवापि, जो उत्तम स्तुति के ज्ञाता हैं, ऋषिसेन के सुत देवापि, जो उत्तम स्तुति के ज्ञाता हैं, यज्ञ कर्म के हेतु उपस्थित भविष्यान के दाता हैं। उनके यज्ञ कर्म के द्वारा अंतरिक्ष में बादल छाएं, भूतल के जल निधि को भरने वे वर्षा द्वारा जल लाएं। तो यज्ञ से वृष्टि होती है। गीता में भी कहा गया है पर्जन्याद अन्न संभव, और पर्जन्याद वृष्टि संभव। यह कहा गया है कि पर्जन्य से, यानी यज्ञात पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होते हैं, और पर्जन्याद वृष्टि संभव। यज्ञात भोति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य माने बादल होते हैं और बादलों से वृष्टि होती है। तो यज्ञ का और बादलों का होना और वृष्टि का होना ये परस्पर संबंधित है। यज्ञ कर्म होने से जो भूम उठता है पर्याप्त मात्रा में, वह औषधीय जल वृष्टि कराता है और पर्याप्त जल वृष्टि कराता है। तो यज्ञाद होति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव। इस प्रकार से यज्ञ का और वृष्टि का घनिष्ठ संबंध है। तो यह इस मंत्र में बताया गया है, और इस प्रस्तुति के साथ यह संकेत किया गया है। ये एक बड़े ही
तपस्वी देवापि ऋषि यज्ञ करा रहे हैं। हे देवों, अब वृष्टि हो और इतनी वृष्टि हो कि भूतल का समुद्र उस वृष्टि से अत्यधिक परिपूजित हो जाए। तो ऋषिशृंग के सुत देवापि जो उत्तम स्तुति के ज्ञाता हैं, यज्ञ कर्म के हेतु उपस्थित हविष्यान्न के दाता हैं, उनके यज्ञ कर्म के द्वारा अंतरिक्ष में बादल छाएं, भूतल के जलनिधि को भरने वर्षा द्वारा जल लाएं। ओम 1098 6 देवता देवगण शीर्षक जल वृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अस्मिन् समुद्रे अध्यत्तरस्मिन्नापो देवेभिर्निवृता अतिष्ठन् ता अद्रवन्नार्ष्टिषेणेन सृष्टा देवापि न प्रेषिता मृक्षिणीष। इस छठे मंत्र में देवापि ऋषि द्वारा यज्ञ कर्म के विधिवत संपादन का प्रतिफल यह हुआ कि वृष्टि का योग बना और आकाश रूपी समुद्र का जल जिसको देव ने रोक रखा था, रुष्ट होने के कारण उसको उन्होंने मुक्त कर दिया और आकाश तल के समुद्र के जल से भूतल का समुद्र परिपूरित हो गया। अस्मिन् समुद्रे, इस भूतलस्थ समुद्र में, अधि उतस्मिन् आपः, अधि उतस्मिन् आपः माने वह जल जो अंतरिक्ष में स्थित है। देवे भी निवृत्ता अतिष्ठन्, जिसको देवों ने प्रतिबंधित कर रखा था। प्रारंभ में बताया गया है कि देवों ने रुष्ट होकर वृष्टि को रोक दिया था और वर्षा नहीं हो रही थी और अकाल पड़ गया था 12 वर्षीय। तो अब इन ऋषिवर के द्वारा यज्ञ कृत्य के संपादन करने से जो अंतरिक्ष रूपी समुद्र में जल था वह वृष्टि के हेतु खोल दिया गया। देवी भी निवृत्ता, वह जल जो कि देवों के द्वारा रोका गया था वह खोल दिया गया। प्रतिबंधित जल वृष्टि के हेतु अब धरती पर आने को उद्यत हो गया। ताह अर्षि शेणेन देवापि वा सहद्या प्रेषिता, उन जलों को, ताह उन जलों को जो कि प्रतिबंधित थे उसको आशसेण, आशसेण का मतलब हुआ कि ऋष्टिसेण के पुत्र। ताह आशसेण यानी ताह माने उन जलों को जो प्रतिबंधित थे उनको आशसेण माने ऋष्टिसेण नाम के ऋषि के पुत्र जिनका नाम देवापि था, उन्होंने सृष्टा पुनः उत्पन्न कर दिया, खोल दिया धरती पर आने के लिए अपने याज्ञिक विधान, प्रार्थना, तपस्तेज आदि के द्वारा। मृक्षिणीषु अद्रवन, और वो मृक्षिणीषु माने भूमि पर, अद्रवन माने बरस कर बहने लगे। कौन? वे जल जो कि अंतरिक्ष रूपी समुद्र में छाए थे बादलों के मध्य लेकिन बरस नहीं रहे थे, उनको इन ऋष्टिसेण के पुत्र देवापि नाम के पुरोधा ने यज्ञ शक्ति के माध्यम से वृष्टि के लिए प्रेरित कर उसे मुक्त कर दिया, वृष्टि के हेतु भूमि पर ला दिया। परिणाम स्वरूप मृणीषु अद्रवन, मृणीषु माने धरती के, मिट्टी पर यानी धरती पर, भूमंडल पर जल बरस कर बहने लगा। अंतरिक्ष में स्थित जलमय प्रदेश को देवों ने प्रतिबंधित कर रखा था। ऋष्टिसेण के पुत्र देवापि ने यज्ञ माध्यम से उस जल को मुक्त किया। फलतः वे जल जो पर्जन्य रूप में, बादल रूप में
आकाश में छाए थे वे भूतल पर बरसने लगे और बरस कर प्रवाहित होने लगे, बहने लगे धार रूप में। अंतरिक्ष की जलमयता को देवों ने ढक कर रखा है। व्योम सिंधु को जल के द्वारा उन देवों ने भर रखा है। ऋषिसेन सुत उन देवापि ने उस जल को है मुक्त कर दिया। लगे बरसने वे भूतल पर, मेघ लगे बरसने वे भूतल पर, उससे पार्थिव सिंधु भर गया, धरती का समुद्र पर पूरित हो गया। तो ताप की भांति जल भी पृथ्वी को अंतरिक्ष से ही मिला है। जैसे ताप सूर्य के माध्यम से धरती पर आता है और धरती के जल को शोषित करके बादल बनाता है, तो ताप भी अंतरिक्ष से आता है, आकाश से आता है, पृथ्वी पर छाता है। और जो जल है वो भी आकाश से ही आता है। और जल आकाश का केंद्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि आकाश में जो नीलिमा है वो इसलिए है कि उसमें जल की बूंदें हैं, जल हैं, जो इस धरातल के आकाश जो 2.5-3-4 किलोमीटर या जितनी ऊंचे हो, उसके बाद का जो आकाश है वो नीला नहीं दिखाई पड़ता है। लोग अंतरिक्ष को पार करके जो गए हैं चंद्रमा आदि पर, तो उनको यहाँ की आकाश तरह नीला आकाश नहीं दिखाई पड़ा। तो उसका कारण है कि जो नीला आकाश दिखाई पड़ रहा है इसमें जल है, और जो बूंदें मतलब टपकती हैं ओस बन करके, वो पानी ही तो है, रात को जो गिरती हैं। तो आकाश का जो नीलापन है वो जल के भरे रहने के कारण आकाश में जल छिटका रहता है, इसीलिए नीलापन रहता है आकाश में। तो ताप की भांति जल भी पृथ्वी को अंतरिक्ष से ही मिला है। आकाश का नीलापन भी हवा में जल के या भाप के रूप में बिखरे होने के कारण दिखाई पड़ता है। यानी आकाश में जल भाप के रूप में है और उसी के कारण नीलापन अंतरिक्ष में है, आकाश में है। यह वैज्ञानिकता भी इस मंत्र में झलकती है। ओम 1098 7 देवता देवगण शीर्षक अस्तोत्र उदय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्देवाभिषन्दनमे पुरोहितो होत्राय व्रतः कृपजन्नदेधेत देवश्वरम् वृष्टिपनिम्रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत। इस 7वें मंत्र में ये देवापि जो यज्ञ के पुरोधा थे, प्रधान, उन्होंने पौरोहित्य भार संभाला और बुद्ध के देवता, बुद्ध के प्रेरक बृहस्पति का ध्यान किया, उनकी कृपा प्राप्त की और उससे उनके स्तोत्रों में, स्तुति मंत्रों में बल आया। देखिए, स्तुति सब करते हैं, राम नाम सबही कहे ठग ठाकुर अरचोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो प्रार्थना में जितना बल होगा उतना ही देवों की कृपा की प्राप्ति होगी। इसलिए हम स्वयं प्रार्थना करें या किसी कर्म को पौरोहित्य माध्यम से उसमें प्रार्थना को लाएं, तो उसमें एक भावना का बल होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, तभी वह कर्म, वह स्तुति सफल होगी। जितना ही भावना का बल होगा, जितना ही प्रबल भाव होगा, उतना ही देव कृपा का प्राप्ति का मार्ग बनेगा। उसी मात्रा में देव कृपा प्राप्त होगी जितनी मात्रा में स्तुति में बल होगा। तो देवापि द्वारा यज्ञ में जो बृहस्पति
की आराधना से वाणी में अस्तित्व के बल आया, उसका कथन है। यत जब देवापि यज्ञ के प्रधान पुरोधा देवापि ऋषि ने शंतनवे कृपयन राजा शंतनु पर कृपा करते हुए पुरोहित बने, यानी पौरोहित्य कर्म को स्वीकार किया, तब होत्राय वृता होत्र कर्म करने को उद्यत हुए और उस पौरोहित्य कर्म में प्रभविष्णुता आवे, प्रभावशीलता आवे, इसके लिए देवश्रुतम देवों में विख्यात जो बृहस्पति देव हैं, वृष्टिवनिम अधिधेत जो वर्षक देवता हैं, वृष्टि में सहायक हैं, उनका उन्होंने ध्यान किया। प्राणाः बृहस्पति, और उन देवापि के ध्यान और स्तुति गान से, प्रार्थना से प्रभावित होकर के राणा माने प्रसन्न होकर के बृहस्पति ने अस्मै वाचम अयच्छत, उनके मन में वर्षा विषेक स्तोत्र के उदय की भूमिका बनाई, यानी उनके हृदय में वर्षा विषेक स्तोत्र उदित हुए और उन स्तोत्रों में वृष्टि की संभावना और वृष्टि के होने की प्रबल ऊर्जा भरी हुई थी। क्योंकि प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है, प्रार्थना में ऊर्जा होनी चाहिए, और बृहस्पति के ध्यान करने से, बृहस्पति की कृपा से उन ऋषिवर देवापि के हृदय में ऐसे स्तोत्र उमड़े, प्रार्थना मंत्र उमड़े कि उनमें बड़ी ही प्रविष्णुता, बड़ी ही प्रभावशीलता भरी थी। और उन स्तोत्रों की प्रभावशीलता से जो देव शक्तियाँ थीं वे इतनी प्रभावित हुई, बृहस्पति देव इतने प्रसन्न हुए कि वृष्टि का जल भूतल पर आने लगा, वृष्टि होने लगी। तो जिस समय शंतनु राजा के पुरोहित देवापि ने होत्र कर्म हेतु स्वयं को समर्पित किया, यज्ञ कार्यभार संभाला, तो देवों में विख्यात बृहस्पति देव का उन देवापि ऋषि ने ध्यान किया और उनके ध्यान की दृढ़ता से, महत्ता से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनके मन में वर्षा विषयक सबल स्तोत्रों का स्फुरण किया, जिसके प्रभाव से प्रबल वृष्टि प्रारंभ हो गई। शंतनु के पुरोहित पुत्र तो थे ऋषि के, लेकिन ये जो देवापि थे, शंतनु के पुरोहित देवापि ने होता कर्म अनुष्ठान किया। देवों में विख्यात बृहस्पति का मन ही मन में तब ध्यान किया, हो गए प्रसन्न बृहस्पति, तब निज दया दृष्टि का दान दिया। उनके मन में तब वर्षक स्तोत्रों के समुदाय का विधान किया। ऐसे स्तोत्र उनके हृदय में उमड़े जो इतने भाव भरे थे कि देवताओं के हृदय को प्रभावित किए और वृष्टि व्यापक मात्रा से प्रारंभ हो गई। ओम 1098 देवता देवगण शीर्षक जल वर्षण हेतु प्रेरणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्त्वा देवापि शुशजानो अग्न आर्ष्टिषेणो मनुष्यस्य मेधे विश्वेभिर्देवैरनुमद्यमानः प्रपर्जन्यमेरजा वृष्टिवन्तम्। इस 8वें मंत्र में अग्निदेव की विशिष्ट प्रार्थना है कि वे देवों के पास जाएं और देवों को प्रसन्न करें कि वे जो मेघों के जल को ऊपर ही रोक लिया गया है, वृष्टि का योग नहीं बन रहा है, तो उस अवरोध को दूर करें। अग्नि से इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि अग्निदेव देवदूत हैं, वे हर देव के पास जाते हैं, उनका संपर्क रहता है। मनुष्य और देव शक्तियों के मध्य अग्नि
संबंध की स्थापना करने से देवदूत या राजदूत होते हैं, वे एक राज्य के दूसरे राज्य से संपर्क साधे रहते हैं, दोनों में मैत्री स्थापित रखे रहते हैं। तो वैसे अग्निदेव जो हैं उनकी पहुंच प्रत्येक देवता के पास है, वो यज्ञ भाग ले जाते हैं। तो इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना अधिक प्रासंगिक और सटीक है, क्योंकि देव शक्तियों के प्रकोप से ही वृष्टि रुकी थी। तो जिसका संपर्क उन शक्तियों से हो उससे प्रार्थना अधिक सटीक और संदर्भ पूर्ण है, प्रासंगिक है। तो अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। अग्नि, हे अग्निदेव, हे हित में अग्र गणे रहने वाले देवदूत अग्नि देवता, यम त्वा, जिन तुमको आश्वसेना देवापि, ऋष्यसेन के पुत्र देवापि ने शुश्रुचाना, पवित्र होते हुए, शुश्रुचाना माने पवित्र होते हुए, समीधे माने प्रज्वलित किया है यज्ञ के प्रयोजन से देवों के पास उनका यज्ञ भाग ले जाने के लिए। तो विषय भी देव ही संपूर्ण देवों द्वारा अनुमद्यमाना सहयोग पाकर वृष्यमंतम पर्जन्यम, तुम ऐसी भूमिका बनाओ कि वृष्यमंतम माने वर्षा करने वाले, पर्जन्य माने बादल, वृष्टि करने लगे, और प्रीरय, और उन्हें वृष्टि हेतु प्रेरित करो, देवताओं को प्रेरित करो और वृष्टि कार्य संपन्न कराओ। तो हे अग्निदेव, ऋष्यसेन ऋषि के पुत्र देवापि नामक मानव ने पवित्रता पूर्वक स्तोत्रों तथा उत्तम विधियों द्वारा तुम्हें प्रदीप्त किया है। संपूर्ण देवों के सहयोग से तुम जल वर्षक मेघों को प्रेरित करो, भूमंडल जो सूखाग्रस्त है वो जल वृष्टि से सुखी हो जाए। हे अग्निदेव, देवापि मनुज जो ऋष्यसेन का पुत्र रहा होकर पवित्र, उसने उत्तम स्तोत्रों को सप्रेम कहा, इस भांति प्रदीप्त किया तुमको विधिवत प्रयुक्त उत्तम विधान। तुम जल वर्षक घन को प्रेरित कर दो, वर्षा का करो दान। ओम 1098-9 देवता देवगण शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। वाम्बोर्वर्षजागेर्भिराजन्वामध्वरेषु परहोत विश्वे सहस्राण्यधिरथान्यस्मे आनो यज्ञं रोहितश्वोपजाहि। इस नवे मंत्र में अग्निदेव से यज्ञ में पधारने हेतु, कृपा करने हेतु प्रार्थना है। अग्नि, हे अग्निदेव, पूर्वे ऋषय, पूर्व काल के ऋषियों ने गीर्भि माने स्तुतियों द्वारा त्वाम आयन, तुम्हें प्रसन्न कर तुम्हारा सामीप्य प्राप्त किया। पुरुहूत माने बहुतों द्वारा आहूत, बुलाए जाने वाले सम्मानित अग्निदेवता, आमंत्रित अग्निदेवता। विश्व अध्वरेशु, विश्व माने संपूर्ण, अध्वरेश माने हिंसा रहित यज्ञों में, असमें हमको सहस्राण अधियान, रथों समेत सहस्रों वैभव राजा शांतन ने दिए। जो कुछ देना चाहिए सब उन्होंने हमको दे दिया है। रोहितश्व, हे रोहित नामक अश्व वाले अग्निदेव, न यज्ञम, हमारे यज्ञ में उपयाह आओ। तो संभवतः यह है कि जो ये ऋषि थे इनका भाग कुछ दबा लिया गया था राजा द्वारा। तो इन्होंने कहा कि हमारा भाग जो हमें मिलना चाहिए वो मिल चुका है, तो अब हम प्रसन्न हैं और
हमारे कारण आप लोग जो अप्रसन्न हो गए थे राजा शंतनु से, अब प्रसन्न हो जाएं। हम प्रसन्न हैं, हमें हमारा भाग मिल गया है, हमें हमारी दक्षिणा मिल गई है, जो देय था वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब आप राजा शंतनु पर कृपा करो और वृष्टि करने हेतु पधारो। तो रोहितश्व जो है वो रोहित नाम का अश्व है, वो कहा गया है अग्निदेव का अश्व, उनकी सवारी। तो इसलिए हे रोहितश्व, रोहित नामक अश्व पर आसीन होने वाले अग्निदेव, नह यज्ञम, हमारे यज्ञ में उपयाय, अब आओ पधारो, प्रसन्न हो जाओ। हे अग्निदेव, पूर्व काल के ऋषि प्रार्थना माध्यम से तुम्हारे पास आए थे, तो हे बहुतों द्वारा आमंत्रित होने वाले पूजनीय अग्निदेव, इस समय भी सभी यजमान यज्ञों में स्तुति पूर्वक तुम्हारे पास आए हैं। रथ के साथ ही सहस्त्रों प्रकार की संपत्तियां राजा शंतनु ने मुझे दक्षिणा रूप में दिया है। जो मुझे मिलना चाहिए वो सब मिल गया है। तो हे रोहित नामक अश्वधारी अग्निदेव, हमारे यज्ञ में पधारो, वृष्टि के अभाव को दूर करो, कल्याण करो। ऋषि पूर्व काल में स्तुति माध्यम से आते थे पास तुम्हारे, ऋषि पूर्व काल के स्तुति माध्यम से आते थे पास तुम्हारे पुरहूत अग्नि, पुरहूत अग्नि अभी स्तुति पूर्वक आते हैं जन सारे। शंतनु ने दी मुझको अमित दक्षिणा, यज्ञों में यह तथ्य विचारो। हे रोहिताश्व धारी पावक, इस यज्ञ मध्य तुम शीघ्र पधारो। 10 98 10 देवता देवगण शीर्षक वृष्टि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। एतान्यग्नेन भजर्नभत्ते आहुतान्यधिरथा सहस्रा तेभिर्वर्धस्वदन्वशोरभोर्भैर्द्यमानो वृष्ट्यमिषितारिरेः। इस 10वें मंत्र में कहा गया है कि हे अग्निदेव, जो मुझे मिलना था वो मिल चुका है और तुम्हारी सेवा में जो समर्पित होना चाहिए वो भी समर्पित हो चुका है। तो अब जो वृष्टि अभाव जन्य कष्ट था राजा शंतनु के राज्य का, वो दूर हो। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, एते ये 99 सहस्रा, 90 और 9 अर्थात 99 जो अधिरथा, जो रथ हैं उनके सहित जो उन पर रखे पदार्थ हैं वे तुम्हें समर्पित हो चुके हैं। शूर, हे शूरवीर अग्निदेव, ते भी उनके द्वारा पूर्वी तन्वः वर्धस्व, अनेक रूपों में वर्धित हो, विकसित हो, प्रसन्न हो। न हमारी इशिता माने प्रार्थित, दिवा वृष्टिम रिरीश, हमारे द्वारा प्रार्थित जो वृष्टि है, जो कि दिलोक से होनी है, अंतरिक्ष से होनी है, आकाश से होनी है, उस रुकी हुई वृष्टि को रीढ़ी हमारे मुक्त करो, तो दिलोक से वृष्टि करो। तो हे शूरवीर अग्निदेव, रथों समेत 99,000 पदार्थ आहुति के रूप में तुम्हें समर्पित हो चुके हैं। तो मैं तो जो मुझे प्राप्त होना था वो प्राप्त हो चुका है, मैं प्रसन्न हूँ। और तुम्हें भी जो कुछ दिया जाना था उसको यथेष्ट रूप में प्रदान कर दिया गया है। रथों समेत 99,000 पदार्थ आहुति रूप में तुम्हें समर्पित हो चुके हैं। उनके द्वारा तुम विविध रूपों में संवर्धित होकर, प्रसन्न होकर, प्रज्वलित हो जाओ, प्रार्थित होकर हमारे लिए, हमारे यजमान के लिए दिव्य लोक से सुवृष्टि करो।
आहुति रूप में तुम्हें समर्पित वस्तुएं 99,000। आहुति रूप में तुम्हें समर्पित वस्तुएं हैं 99,000। उनके सेवन से वर्धित हो, विकसित हो, प्राप्त करो प्रज्वलन प्रसार। हे वीर अग्नि, इस भांति तुष्ट हो करो प्रकट निज हर्षोद्गार। प्रार्थित होकर दिव्य लोक से करो वृश्चिका शुभ संचार। ओम 109811 देवता देवगण शीर्षक अग्निदेव से प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। एतान्यग्नेन पतिं सहस्रासं प्रयच्छ पृष्ठ इन्द्राय भागम् विद्वान् पथरुतशोदे भजानानप्यौलानन्दिवि देवेषु धेहि। इस 11वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे यज्ञकर्ता यजमान जो हैं संतन राजा, उनको स्वर्ग में स्थान दें। और उन्होंने वे समस्त वस्तुएं समर्पित कर दी हैं जो यज्ञ में समर्पित करनी चाहिए, और उन्होंने अपना यज्ञ कर्म करके पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। अब वे पुण्यवान बन गए हैं, इसलिए उन्हें देवमार्ग, देवयान से ले जाया जाए स्वर्ग। तो 2 मार्ग होते हैं, एक देवयान का, एक पितृयान का। तो देवयान से दिव्य पुरुष जाते हैं स्वर्ग को। तो ये राजा जो संतनु है, ये यज्ञ को सकुशल अनेक शुभ कर्मों से, दान दक्षिणाओं से, देवार्चन से सफल सिद्ध कर चुके हैं। यज्ञ सिद्ध हो चुका है, सफल हो चुका है। अब उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, उनके मनोरथ पूरे हों। तो हे अग्निदेव, एतानि 90 सहस्रा, 90 कहते हैं 90 को, सहस्रा हजार, ये 90,000 वृष्णे इंद्राय, ये 90,000 समर्पण या समर्पित वस्तुएं इंद्र के लिए प्रस्तुत की गई हैं। भागम संप्रयच्छ, उनके इस भाग को हे अग्निदेवता तुम उन्हें प्रदान करो। और इस प्रकार से देवयानान पथ, जो स्वर्ग जाने का पथ देवयान है, उस पथ से विद्वान तुम परिचित हो, तुम उसके विद्वान हो, ज्ञाता हो। तो ऋतुषा, ऋतुओं के अनुकूल यज्ञ कराने वाले, और नानम हेषि, यज्ञकर्ता को शुभ प्रदान करो। देवी स्वर्गलोक में देवेषु थे, देवों के मध्य इन राजा संतन को, जिन्होंने यह पुण्य कार्य किया है, यज्ञ कृत्य संपादन किया है, उनको यज्ञ के पुण्य स्वरूप स्वर्ग में भी स्थान दो। हे अग्निदेव, 90,000 आहुतियां जो देय हैं, उन्हें इंद्र देवता को समर्पित किया जा चुका है। उनको उनका यज्ञ भाग परिपूर्ण रूप से प्रदान किया जा चुका है। अब वे जलवृष्टि कराएं। तो जलवृष्टि तो हो ही, साथ ही साथ ये राजा संतनु पुण्यार्जन कर चुके हैं। इनको देवयान मार्ग से स्वर्ग तक पहुंचाया जाए, ये स्वर्ग के सदस्य बने, स्वर्ग के निवासी बने। हे अग्निदेव, तुम देवयान के देव मार्ग के ज्ञाता हो। यथा समय तुम यज्ञकर्ता शांतन को स्वर्ग में देवों के मध्य स्थापित करो, यानी ये जीवन काल में अपना कर्तव्य निभावें, राज्य कार्य संभालें, और उसके पश्चात जब समय आए शरीर छूटने का, तो उसके पश्चात तुम इनको देवयान से स्वर्ग में स्थान दिलाओ। पितृयान और देवयान 2 मार्ग होते हैं। तो पितृयान से वे जाते हैं जो कि पर्याप्त शुभ कर्म नहीं किए रहते हैं, वे देवयान से नहीं जा पाते हैं। देवयान से वे लोग जाते हैं जो पर्याप्त शुभ कर्म किए होते हैं। तो अग्नि देवता को देवयान का ज्ञान है, संतन के शुभ कर्मों का पूर्ण परिचय उनको हो चुका है। राजा जो ये संतनु है,
वो 90,000 आहुतियाँ जो इंद्र को दे हैं उन्हें दे चुके हैं। यज्ञ भाग उन्हें यथेष्ट रूप में प्राप्त हो चुका है। अब वे जलवृष्टि करें और सूखे से उत्पन्न परिस्थिति को दूर करें, धरती की प्यास बुझावें, 12 वर्षीय अकाल जन्य संकट को दूर करें। इसके पश्चात जब जीवन का अंत काल आवे तो हे अग्नि देवता, तुम देवयान के ज्ञाता हो और इन संतनु राजा को तुम स्वर्ग में देवों के मध्य स्थापित करो। हे अग्निदेव, 90,000 आहुतियाँ इंद्र को हैं प्रदान। हे अग्निदेव, 90,000 आहुतियाँ इंद्र को हैं प्रदान। यह यज्ञ भाग देवेंद्र का है, उनको दो। हे पावक महान, देवयान के मार्गों का तुमको है विधिवत पूर्ण ज्ञान। याज्ञिक शांतनु को उसी मार्ग से मिल जाए स्वर्ग में स्थान। 10, 98, 12 देवता देवगण शीर्षक अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अग्ने बाधस्व विमृधो विदुर्गः पामे वामपरक्षांसिषेधात् अस्मात् समुद्रात् बृहतो दिवो नोपाम् भौमानमुपनसृजेह। इस 12वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें अग्निदेव से शत्रुनाश, शत्रुओं के पुरों का विध्वंस, रोग कीटों के विनाश की प्रार्थना है और सुपर्याप्त वृष्टि हेतु याचना है। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, मृधा दुर्गहा विवाधस्व। मृधा माने शत्रुओं के दुर्गम पुरियों को, मृधा दुर्गहा, दुर्ग कहते हैं किले को, तो जो शत्रुओं के किले हैं, दृढ़पुरियाँ हैं, उनको विवाधस्व माने विनष्ट कर दो। क्योंकि जब तक दुष्टों के छिपने का स्थान नहीं नष्ट होगा तब तक वे प्रहार किए जाने पर भी छिप जाएंगे उस दुर्गम स्थान पर और उनके जीवन की रक्षा हो जाएगी, फिर वे उत्पात करेंगे। इसलिए जो ये राक्षस हैं, चाहे वे मनुष्य रूप में हो, चाहे कीट रूप में हो, रोग रूप में हो, उनके जो निवास स्थान है जो दुर्गों के समान है, उनको तुम नष्ट करो। अमीवाम अपसेध, अमीवा कहते हैं रोग को, अपसेध माने दूर कर दो, और मानव के सुख चैन को छीनने वाले रोगों को उनसे दूर कर दो। रक्षांश अप, जो राक्षस रूप कीट है या मानव को सताने वाले व्यक्ति हैं, दानव हैं, उनका तुम संहार कर दो। अस्मात् बृहतः समुद्रात्, और इस व्यापक समुद्र से, यानी इस महान अंतरिक्ष रूपी समुद्र से, अंतरिक्ष भी समुद्र है, समुद्र नीला नीला बड़ा व्यापक दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष भी नीला नीला बड़ा व्यापक दिखाई पड़ता है, वहीं से जल वृष्टि होती है, वहाँ जल भरा रहता है। तो अस्मात् बृहतः समुद्रात्, इस व्यापक अंतरिक्ष रूपी समुद्र से, दिवा आकाश से, भूमानम अपाम, उस पृथ्वी पर जल का विस्तार करो। मान माने विस्तार, भूमानम पृथ्वी पर फैलने वाले, अपाम जल का, उपसृज माने जल की मुक्त करो, यानी वृष्टि करो। तो भू पर जल का विस्तार करो, पर्याप्त वृष्टि करो। हे अग्निदेव, तुम शत्रुओं के दुर्गम पुरियों को विनष्ट करो, रोगों को दूर करो और राक्षसों का संहार करो। इस विशाल अंतरिक्ष के समान सागर से और अनंत आकाश से पृथ्वी पर हमारे हित पर्याप्त जल राशि का विस्तार करो, सूखे की दुर्गम स्थिति का हरण करो। हे अग्निदेव, अर्घ की दुर्गम पुरियों का शीघ्र, हे अग्निदेव, अर्घ की दुर्गम पुरियों को शीघ्र ढहाओ, दूर करो रोगों को, राक्षस के गण
मार भगाओ नभ अनंत विस्तृत समुद्र से जल को भू पर लाओ, करो पर्याप्त वृष्टि और भू को उर्वरा बनाओ। इस प्रकार से हम सबने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 98वें सूक्त के 12 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9939। सौभाग्य का विषय है। यह सूक्त 12 मंत्रीय है और इसके प्रभाव से 12 वर्षीय जो अकाल पड़ा था उसको दूर करने का बल छिपा हुआ है। तात्पर्य है कि राजा शंतनु के राज्य में जो कि याज्ञिक है, यजमान है, जिन्होंने यज्ञ किया है, उनके राज्य में एक अकाल पड़ गया था। कारण था कि उन्होंने कुछ अनिति की थी। अपने ज्येष्ठ पुत्र के भाग को अन्यायपूर्वक छीन करके कनिष्ठ को दे दिया था, कनिष्ठ को राजा बना दिया था। तो कनिष्ठ के हृदय में कुछ कष्ट हुआ, उसने तपस्या की और सारी स्थिति को देवों से बताया। देव शक्तियाँ रुष्ट हुई और उन्होंने राजा शंतनु के राज्य से वृष्टि को का हरण कर लिया। 12 वर्षीय अकाल पड़ा जिसमें त्राहि त्राहि मच गई। उन्हें देवापी नाम के ऋषि थे जिन्होंने कि यज्ञ कृत्य संपन्न किया और उस यज्ञ के माध्यम से बृहस्पति देव की प्रार्थना की, अग्निदेव की प्रार्थना की, अन्य देवों की प्रार्थना की और उसके साथ साथ उन्होंने अपने भाव भरे मंत्रों के द्वारा, जिसमें अग्नि देवता की और बृहस्पति देवता की विशेष कृपा थी, उन प्रभावशाली मंत्रों द्वारा देव शक्तियों को प्रसन्न किया। और जो राजा शंतनु के कर्तव्य पालन के अभाव के कारण स्थिति उत्पन्न हुई थी वह इस यज्ञ के प्रभाव से दूर हुई। उनके पाप का शमन हुआ, उनके राज्य में सुवृष्टि हुई और इस प्रकार से जो है वह कल्याण हुआ राजा का और भूमंडल का। इससे यह संदेश मिलता है कि राजा के कुकर्मों का फल प्रजा को भोगना पड़ता है। इसलिए राजा को न्यायी होना चाहिए, उसे किसी का भाग या हक नहीं छीनना चाहिए। यदि ऐसा वो करता है तो देव शक्तियों का प्रकोप होगा, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा, कहीं कुछ। इस प्रकार से राज्य की प्रजा संतप्त होगी। तो इस बात को समझना चाहिए। ऐसा संदेश है कि राजा जो शासन करते हैं वे कभी अनीति न करें, किसी के हक को न छीनें। यदि ऐसा करेंगे तो देवों का प्रकोप झेलना पड़ेगा, उनके साथ साथ प्रजा भी उनके फल को भोगेगी, क्योंकि राजा के कर्मों का फल प्रजा को भोगना पड़ता है। इसलिए राजा को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। उसे जिसका जो देय है, जो उसे मिलना चाहिए वह मिले, किसी के साथ अत्याचार या अन्याय न हो, किसी के भाग्य का अपहरण न हो। तो यह राजा के लिए संदेश है कि जैसा करेगा तो राजा के साथ साथ प्रजा भी कष्ट भोगेगी। और शुभ कर्म करना चाहिए, जैसा कि देवापी ऋषि के माध्यम से शंतनु राजा ने किया और दान किया, यज्ञ किया, उसके माध्यम से वृष्टि क्रिया संपन्न हुई। आदि बातें जो है वो कही गई हैं, उसके माध्यम से संदेश भी दिया गया है। और साथ साथ एक प्रसंग भी जो कुछ ऐतिहासिक भी जान पड़ता है परिपूरित किया गया है। तो इस विषय में पर्याप्त कहा जा चुका है। अब हमें भी चाहिए कि हम भी इसका अनुकरण करें, किसी के भाग्य का अपहरण न करें और शुभ कर्म करें। इससे हम सुखी होंगे, हमसे संबंधित लोग सुखी होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।